वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हम मुतदिल उम्मत हैं। हमें पता है कि ये इंजील वो नहीं है, लेकिन एक मजहब के लोग उसका एहतराम करते हैं, तो हम उसे जलाने का सोच भी, कोई मुसलमान नहीं जलाता। किसी मुसलमान ने इंजील और तौरात के बारे में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू कभी की हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई तौहीन आमेज जुमला किसी मुसलमान ने कहा हो? माई मरियम के मुतालिक कोई जुमला कुरान ने कहा हो? फिर ईसाइयों के रहबरों को, रहनुमाओं को, पादरियों को, जिम्मेदार लोगों को ये चाहिए कि वो अपनी कौम की तरबियत करें और उन्हें ये बताएं कि कुरान मुसलमानों की मुकद्दस किताब है और मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत आमना के लाल से करते हैं। उन्हें ये बताएं ना कि कोई ऐसा जुमला तकरीर में, तहरीर में, दीवार पे, बैनर पे मत लिखें जिससे हमारे आका की तौहीन होती हो या जिससे कुरान की तौहीन होती हो। तुम्हें तरबियत करनी चाहिए। खुदा के लिए बताओ, मैं ईसाई पादरियों से कहूंगा, मेरी ये आवाज किसी तरह उन तक पहुंचे फेसबुक के जरिए, मैं ईसाई रहबरों, रहनुमाओं से कहूंगा, मेरे कुरान में कोई सूरत फातिमा नहीं है, मेरे कुरान में कोई सूरत खदीजा नहीं है, किसी सूरत का नाम सूरत आशा नहीं है, जबकि वो हमारे लिए मुकद्दस हस्तियां हैं। कुरान ने किसी सूरत को मंसूब नहीं किया हजरत फातिमा की तरफ, हजरत ज़ैनब की तरफ, उम्मे कलसूम की तरफ, रुकैया की तरफ, हफ्सा की तरफ, आयशा की तरफ, खदीजा की तरफ। हाँ, एक खातून है जिसकी तरफ एक पूरी सूरत को मंसूब किया है कुरान ने। उस सूरत का नाम क्या है? ये अपने ईसाइयों को समझाइएगा, अपनी कौम को समझाइएगा ये बात। मेरे कुरान वो समझाए उन्हें, जरा वाला भारत का जिक्र किया गया है, वो समझाए उन्हें। जरावाला में जो वाक़या हुआ, पहले एक अमल हुआ, फिर उसका रद्द अमल, दोनों गलत थे। एक आदमी का कसूर हो, एक आदमी ने तौहीन की, इसका ये मतलब तो नहीं है कि फिर आप उनकी इबादत खानों को आग लगा दें, दूसरे ईसाई को घरों को आग लगा दें, उनकी दुकानों को आग लगा दें। अमल भी गलत, रद्द अमल भी गलत। इंतजामिया की जो कोताही है वो भी गलत। इंतजामिया को नोटिस देना चाहिए, शुरू में उसकी गिरफ्त कर दी, मुल्जिम को गिरफ्तार कर, जिसने ये हरकत की उसे गिरफ्तार कर लिया, अल्लाह ना खैर करे। उसमें सुस्ती हुई, फिर लोगों ने कानून हाथ में, शरीयत इसकी इजाजत नहीं दे। आप जज्बात से हट जाएं, मुझे आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह लें, एक दफा जज्बात से हट जाएं। कुरान की तौहीन करना भी जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अकलियत के इबादत खानों को आग लगा दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अकलियत के घरों को जलाने लग जाएं। नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। मेरे नबी ने फरमाया ये जिम्मी लोग हैं, जिम्मी। अकलियत को क्या कहते हैं अरबी में? जिम्मी। जिम्मी का क्या मतलब? इनकी जान, माल, औलाद, दुकानें, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी क्या है? जिम्मी का ये मतलब। मेरे आका ने फरमाया जिसने किसी जिम्मी को नाजायज तंग किया, क़यामत के दिन उसकी तरफ से मैं जवाब मांगूंगा। जी, हुकूक दिए गए जिम्मियों को, अकलियत को हुकूक दिए। आज हिंदुस्तान में अकलियत के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हम उस पर दुखी नहीं है कि वो लोग ज्यादती करती हैं, अकलियत को उनके हुकूक नहीं देते। तो अकलियत के जो हुकूक हैं वो उन्हें हासिल होने चाहिए। ये अच्छा, मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँची? फेसबुक के जरिए कुछ हजार लोग मेरी आवाज़ को सुन लें। हम लोग जज्बाती हैं, कहीं ऐलान हो गया और जी कुरान की तौहीन हो गई है, हमने न सोचा न समझा, हमने छुरियां उठाई, डंडे उठाए, निकले, तहकीक कोई नहीं, तफ्तीश कोई नहीं, शुरू हो गए मार कुटाई, जलाओ घिराओ। इन्ना लिल्लाहि। सियालकोट में आज से कुछ साल पहले एक हाफिज़ कुरान को मोटरसाइकिल के पीछे बांध के गलियों में घसीट के कत्ल किया गया।
اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے، حافظ قرآن تھا وہ، قصور باورچی خانے میں بیٹھا ہے بیوی کے پاس، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بیوی چولہے پہ ناشتہ تیار کر، محلے کی ایک عورت آئی، حافظ صاحب کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا، کوئی چیز اٹھانے لگے، بندہ جو ہے انسان جو ہے، قرآن چھوٹا وہ چولہے پہ آ گرا، اس کو آگ لگ گئی، عورت نے باہر جا کے شور مچا دیا، قرآن جلا دیا، قرآن کو آگ لگا دی، لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حافظ کو پکڑا، گھسیٹا، موٹر سائیکل کے پیچھے باندھا، گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے مارا۔ یہ مارنے والے کون تھے؟ جنہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، خود ان کی حالت کیا ہے کہ انہیں ناظرہ قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ انہوں نے تحقیق کی۔ دو عیسائیوں کو کس علاقے، شیخو پورے کے علاقے کی بات ہے، زندہ اس میں پٹھے میں ڈالے، افواہوں پہ کام نہ رکھ، اس کی تحقیق کیا، باقی یہ جرم ہوا ہے، اور اگر باقی یہ جرم ہوا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں، انتظامیہ کے نوٹس پہ وہ اس کے متعلق کارروائی کریں، قانون موجود ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون لے لینا، جلاؤ گراؤ کی کیفیت پیدا کر دینا، اخلاق، شریعت، دین کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے۔ میں اپنے مقتدیوں سے کہوں گا تحقیق کیا کرو، افواہوں پہ کام نہ کرا کرو، فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔